अच्छा बेटा देखें, ये वही बीकर है आपका, हम आपके लैब के अंदर है, सर उस्मान हमारे साथ हैं। और ज़रा गौर से देखिएगा, इस बीकर के अंदर से जब मैं लाइट पास करा रहा हूँ तो ये आपको पैरेलल बीम नज़र आ रही होगी। सर फोकस हो रही है जी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल। अब ज़रा गौर से देखिएगा, जैसे ही मैं इसको टिल्ट करता हूँ तो ये इसी के अंदर से डाइवर्ट हो रही है। दिख रही है डाइवर्ट होती है इसमें, तो नज़र आ रही है कैमरे के अंदर, थोड़ी सी नजर आ रही है। ये चेक कीजिए, अब आ रही है, ये अब आ रही है। अब आ रही है। इस चीज़ को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा अब ज़रा गौर से देखिएगा, एक और एंगल, ये वो एंगल है जिसके ऊपर ये अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही बल्कि परपेंडिकुलर हो रही है। इस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या चीज़? क्रिटिकल एंगल, ठीक है। और ये फिनोमिना कहलाता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर से करके देखेंगे, ये पैरेलल बीम और ये आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा बेटा अब ये देखें, ये इसका टॉप व्यू है। आप नोट कर रहे होंगे इसकी नोक मूव करती हुई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दौरान। ये जो इसकी पॉइंटिंग नोक मूव कर रही है ना, ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सर साइड से भी दिखा दें ताकि लग जाए इनको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस तरीके की होती है। यहाँ साइड के भी कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है, ओके। अच्छा बेटा अब ये हमारे पास एक गिलास प्रिज्म है हमारे पास, ये जो हमने क्लास के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था। अगर मेरे पास ये वाली लाइट एलईडी की, ये जो आपको दिख रही है, ये है मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, क्योंकि अपनी ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता। अब अगर मैं इसको एज ए इंसिडेंट रे इस वाले फैसेट के ऊपर, मतलब इस साइड पे ट्रायंगुलर प्रिज्म की इंसिडेंट रे के तौर पे इस्तेमाल करूँगा तो आप देखिएगा किस तरीके से वहाँ से बाहर आउट हो रही है। आपको दिख रहा है? देखिए जैसे जैसे मैं टिल्ट करता जा रहा हूँ, ये उस तरफ से यानी इस वाले फैसेट से भी उतने ही एंगल पे बाहर निकल रही है। अब अगर आप गौर करेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा और ज़्यादा विजुअलाइज करके दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ से लाइट आपकी इंसिडेंट रे है, ये वाली, ठीक है, देखें गौर से, ये वाली लाइट आपकी इंसिडेंट रे है और ये जो लाइट निकली ये है इमर्जेंट रे। आपकी लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम में यानी ग्लास प्रिज्म में आई तो ये बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, और जब डेंसर से रेयर में निकल लिए तो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। इस चीज़ को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखें। अब ये किस वजह से हो रहा है कि इसकी पॉइंट के ऊपर रख के मैंने रिफ्लेक्शन करवा दी, तब ये बजाय रिफ्लेक्शन करने के ये कर रही है डिफ्रैक्शन, जिसको हम डिस्पर्जन भी बोलते हैं। लेकिन अगर आप डिस्पर्जन भी समझेंगे तो इसमें सारी डिस्पर्जन वाइट लाइट की हो रही है। इसीलिए ये जो लाइट मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है मोनोक्रोमेटिक लाइट, और ऐसी ही लाइट इस्तेमाल की जाती है रिफ्लेक्शन के लिए ताकि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्लेक्शन।